एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड का मौसम चल रहा है और बाज़ार में हरी सब्जियां बहुत आ रही है और हम आज पालक की सब्जी को लेकर आज का नाश्ता बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल भांगे और आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी है पालक की पूरी और आलू की चटनी। पालक की पूरी बनाने के लिए 3 बड़े कप मैंने पालक ली है। उसको अच्छे से धो के सुखा लिया है और आधा चम्मच अजवाइन लिया है। इसको थोड़ा सा तवे पे भूंज लिया है। एक मिक्सी जार में अजवाइन और पालक डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। पालक को हमने पीस लिया है। अब पूरियों के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ मैंने 3 कप आटा लिया है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब जो पालक का पेस्ट हमने बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसकी पूरियां बना लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना के पूरी बना लेना है। पूरियों को तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पूरियां डालेंगे। देखिए कैसे फूल रही है। दोनों साइड से पका लेंगे इसको अच्छे से। हमारी पूरी पक चुकी है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आलू की चटनी बनाने के लिए 4 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने। 2 प्याज लिए हैं, 7-8 मिर्चियाँ ली हैं और 3-4 चम्मच मटर के दाने लिए हैं और 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है और गार्निशिंग के लिए थोड़े प्याज लिए हैं, हरे प्याज। तलने के लिए 1 और आधा चम्मच तेल लिया है, आधा चम्मच मिर्ची ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच राई ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको अब हम गरम कर लेते हैं।
तेल डाल देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डाल देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें 7 से 8 मिर्चियाँ डाल देंगे। प्याज के थोड़े पकने के बाद हम मटर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है इसे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसे थोड़ा सा हरा प्याज डालकर गार्निश करेंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। पूरी को आलू की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक